आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का रिलेटेड चैप्टर है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं चेंजेस? देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। ये एक सब्सटेंस का चेंज हो सकता है या ज़्यादा सब्सटेंसेस का चेंज हो सकता है। जैसे कि आपकी मदर आपसे कहे कि पानी में शुगर डिज़ोल्व कर दो, घोल दो और एक कोल्ड ड्रिंक बना दो, नींबू पानी बना दो, तो ये सब चेंजेस हैं। या फिर आपने देखा होगा दूध से दही बनते हुए, कभी कभी दही खट्टा भी हो जाता है। तो वो दही बनना, दूध से दही का बनना एक अलग चेंज है और दही का खट्टा होना एक अलग चेंज है। आपने रबड़ को स्ट्रेच करा होगा, खींचा होगा, देखा होगा उसमें कैसे चेंज आता है। तो हमने बहुत सारे अपने चारों तरफ चेंज देखे हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्हें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही उन्हें फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस नेम दिया जाता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फिज़िकल चेंज। हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल चेंज का मीनिंग क्या है। इट इज़ अ चेंज इन द शेप ऑफ मैटर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। मतलब शेप में चेंज आ जाता है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कागज़ को फोल्ड किया, उसकी एरोप्लेन बनाई, तो मैं उस एरोप्लेन से वापस उस कागज़ को ले सकती हूँ ना। मतलब मोस्टली फिज़िकल चेंज है वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, सभी नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। मतलब उन्हें वापस वैसा ही कर सकते हैं। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर एक एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंज में क्या है? दिस मीन्स दैट बाय ए वे और अनदर द चेंज्ड मैटर कैन बी रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल केस। यही मैंने बताया कि एरोप्लेन का एग्जांपल देकर पेपर से, कि हम उस पेपर से, जब हमने एरोप्लेन बनाई, उस एरोप्लेन से हम वापस वैसा ही पेपर ले सकते हैं। इट मीन्स कि वो रिवर्सिबल है। तो जो फिजिकल चेंज है वो लगभग रिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल्स देखिए इसके क्या क्या है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस मेल्ट हो गई है, बर्फ़ पिघल गई है, तो हम अगर उस बर्फ़ को फिर से फिर से फ्रिज में रखते हैं तो वो फिर से जम जाती है, फिर से आइस में चेंज हो जाती है ना। तो इससे सिर्फ मैटर की स्टेट में चेंज आया। स्टेट आपको पता है मैटर की 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कूलिंग एंड हीटिंग से उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। डिज़ोल्विंग ऑफ टेबल साल्ट इन वाटर, जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। कटिंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को कट किया, हम उसे देखो पेपर को कट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, हम उसे वापस पूरा पेपर वैसा शायद ना ले सकें, लेकिन उसमें कोई भी नया चीज़ नहीं बन रही है। मतलब जब कोई नई चीज़ नहीं प्रोड्यूस होती तो वो भी एक फिजिकल चेंज होता है। कटिंग ऑफ पेपर इसका एग्जांपल है। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट पिघल गई है तो हम इसे फ्रिज में रखकर फिर से उसे फ्रीज कर सकते हैं। बेंडिंग, डक्टिंग ऑफ मेटल मीन्स अगर हम मेटल को मोड़ दिया, हमने बेंड कर दिया या उससे तार बना ली, वो भी एक फिजिकल चेंज है। ग्राइंडिंग ऑफ शुगर, शुगर थी, हमने उसे मिक्सी में पीस लिया, वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आया। शुगर पहले भी स्वीट थी, मीठी थी, और अब भी वो पीसने के बाद भी मीठी है। अदर एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में देखिए इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस आते हैं। इवेपोरेशन क्या है? वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन होता है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर हमने उन वाटर वेपर को फिर से कूल किया तो वो फिर से वाटर में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह कंडेंसेशन है उस प्रोसेस का नाम जिसमें हम वाटर वेपर को जब कूल करते हैं और वो फिर से वाटर में चेंज हो जाए। और ठीक है, तो ये वाटर साइकिल है, ये फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आइस, अगर मेल्ट हो गई हमारी, हमने कुल्फ़ी ली थी, हम ऐसे ही खाते हैं आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो हम उसे फिर से फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया लेकिन उसे जोड़ना हमारे लिए सही इम्पॉसिबल है या नहीं, लेकिन उस ग्लास को टूटने से उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया, सिर्फ वो टुकड़ों में टूट गया, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है। क्रशिंग ऑफ कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह हम खाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? इट इज़ ए चेंज इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस गिविंग ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। मतलब शेप में चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। इसका एग्जांपल देती हूँ। हमने कागज़
का एग्जाम्पल लिया था फोल्ड करने का, जो फिजिकल चेंज था। अब हमने उसी कागज़ को बर्न कर दिया, जला दिया, उससे क्या बना, राख बनी। लेकिन हम उस राख से कागज़ को वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। कागज़ को हमने जलाया तो उससे एक नया सब्सटेंस बन गया, राख बन गई, ऐश बन गई। तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक न्यू सब्सटेंस बना है। और मोस्टली केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, हम उसे वापस नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल केस। हमें उससे वापस चीज़ें वैसी ही नहीं बना सकते। लाइक हमने दूध से दही बना लिया, मिल्क से हमने कर्ड बना लिया, तो है तो दोनों दूध के प्रोडक्ट ना, दूध है, दूध से दही बना, लेकिन हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ में, इंटरनल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज है वो लगभग इरिवर्सिबल होते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। बर्निंग ऑफ शुगर, अगर हमने शुगर को जला दिया तो हम उससे वापस शुगर नहीं ले सकते। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स गल गए तो हम उसे फ्रिज में रख के भी उसे वापस ताज़ा नहीं कर सकते, उनमें चेंज आ रहा है, इंटरनल चेंज आ रहा है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र को हमने जला दिया तो उससे भी न्यू प्रोडक्ट ऐश बनती है, राख बनती है। जो वाटर फोटोसिंथेसिस है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मिलकर फूड बना लेते हैं। लेकिन उस फूड को हम अगर सोचें कि अलग अलग हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट में चेंज कर दे, तो हम वो नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है। फूड डाइजेशन, हमने फूड खाया, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है। लेकिन अगर वो पचा हुआ खाना जो हमारी बॉडी ने पचा लिया है, उससे हम वापस फूड नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। अदर एग्जाम्पल क्या हैं इसके, आयरन रस्ट, आयरन को जंग लगना, लोहे को जंग लगना। जब हमने एग को कुक कर लिया, ऑमलेट बना लिया, या किसी भी रोटी भी बना ली, तो रोटी से हम वापस आटा नहीं ले सकती। सब्जी बना ली तो सब्जी से हम वापस कच्ची सब्जी नहीं ले सकती। दही का बनना, योगर्ट दही को बोलते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बना ली तो उससे वापस हम वही आटा नहीं ले सकते। पटाखे फूट गए तो हम उससे वही पटाखे नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका, इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।